हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। यूनिवर्स के अनुसार ये 5 बातें आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ बातों को गुप्त रखना ना केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए पूर्ण है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ हमारे और यूनिवर्स के बीच रहनी चाहिए, लेकिन कई बार अज्ञानता या भावनाओं के प्रवाह में बहकर हम इन बातों को दूसरों के साथ साझा कर बैठते हैं, जिसका परिणाम हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यूनिवर्स हमें सिखाता है कि हमारे जीवन की कुछ बातें इतनी पवित्र और निजी होती हैं कि उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए और यूनिवर्स के बीच के गहरे संबंध को कमज़ोर करता है। इसलिए इन 5 बातों की चर्चा करेंगे जिन्हें हमें गुप्त रखना चाहिए। हम यह भी जानेंगे कि अगर आप यह बातें दूसरों को बताते हैं तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और अगर नहीं बताते हैं तो हमें क्या लाभ मिलता है। तो आइए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं उन 5 बातों के बारे में जो यूनिवर्स के अनुसार किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, पहली बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है आपकी अपनी प्रार्थनाएं। हाँ दोस्तों, प्रार्थना एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरी भावना है जो सीधे आपके दिल से निकलती है और यूनिवर्स तक पहुंचती है। आप कैसे प्रार्थना करते हैं, यह आपके और यूनिवर्स के बीच का एक पवित्र संवाद है। यह एक ऐसा समय है जब आप अपनी आत्मा की गहराइयों से यूनिवर्स से बात करते हैं। कौन से शब्द यूज करते हैं, यह भी आपके और यूनिवर्स के बीच की एक निजी बात है। हर शब्द, हर भावना, हर विचार जो आप प्रार्थना में व्यक्त करते हैं वह यूनिवर्स के लिए विशेष होता है। कई बार लोग अपनी प्रार्थना को दूसरे के सामने दिखाते हैं जिससे उनकी पवित्रता चली जाती है, लेकिन याद रखें, सच्ची प्रार्थना वह होती है जो दिल से निकलती है और यूनिवर्स तक पहुंचती है, ना कि लोगों के कानों तक। यह आपके और यूनिवर्स के बीच का एक पवित्र संवाद है। प्रार्थना हमारे और यूनिवर्स के बीच का एक निजी संवाद है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने दिल की गहराइयों से यूनिवर्स से बात करते हैं। यूनिवर्स के अनुसार जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी दरवाजे बंद करके जाओ और दरवाजा बंद करके छुपो प्रार्थना करो छुपते हो, और परमेश्वर तुम्हें प्रतिदिन देंगे। इसका मतलब है कि हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना किसी और की नहीं बतानी है, अकेले में जाकर प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से प्रार्थना की पवित्रता बनी रहती है और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मौजूद होता है। जब आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को गुप्त रखते हैं तो आपका विश्वास मजबूत होता है और आप यूनिवर्स के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं। आपकी प्रार्थनाएं अधिक प्रभाव होती हैं और यूनिवर्स आपको गुप्त रूप से आशीर्वाद देते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी प्रार्थना को अपने और भगवान के बीच ही रखें और उन्हें दुनिया से छुपा कर रखें। अब चलते हैं दूसरी बात की ओर। दूसरी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है आपके दान और अच्छे काम। जब आप किसी की मदद करते हैं तो किसी गरीब को दान देते हैं तो यह छुपा कर रखना चाहिए। दिखावे के लिए किया गया दान दान नहीं बल्कि घमंड होता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो आप असल में अपनी अच्छाई को कम कर देते हैं। सच्चा दान वह होता है जो बिना किसी उम्मीद या दिखावे के किया जाए। यूनिवर्स के अनुसार जब तुम दान दो तो तुम्हारा बायां हाथ ना झुके, ताकि तुम्हारा दान गुप्त रहे, और यूनिवर्स जो छुपे में देखते हैं तुम्हें प्रतिदिन देंगे। इसका मतलब है कि हमें अपने दान और सेवा कार्य को गुप्त रखना चाहिए। यह सच्चे मन से की गई सेवा का प्रतीक है और इसे परमेश्वर देखता है और आशीर्वाद देता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो उसका ढिंढोरा पीटने के बजाय उसे यूनिवर्स और अपने बीच ही रहने दें। यह आपकी आत्मा की शुद्धता और आपकी दिल की उदारता को दर्शाता है। यह आपकी अच्छाई उदारता का सबूत है। इसे दुनिया से छुपा कर रखें। जब आप अपने अच्छे कर्मों को छुपाते हैं तो आप वास्तव में अपने आप को अधिक महान बना देते हैं। याद रखें, आपका दान जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए, ना कि लोगों की तारीफ तक। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप दान उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। दान देना एक पुण्य का काम है, इसे घमंड ना करना बनाए। यह एक ऐसा कार्य है जो आपके दिल को सुकून देता है और आपकी आत्मा को शांति। इसलिए इसे विनम्रता और सच्चाई के साथ करें।
जब आप अपने दान और सेवा कार्यों को गुप्त रखते हैं तो आपकी सेवा का सच्चा मूल्य बना रहता है और यूनिवर्स आपको विशेष आशीर्वाद देते हैं। आपका दिल शुद्ध रहता है और आप सच्चे परोपकार की भावना का अनुभव करते हैं। तीसरी बात की ओर चलते हैं। तीसरी बात जो है हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है आपके व्यक्तिगत संघर्ष और कमजोरियाँ। दोस्तों, हमारे जीवन में कई संघर्ष और कमजोरियाँ होती हैं जिनका सामना हम खुद करते हैं। यूनिवर्स हमें सिखाता है कि हमें अपने संघर्षों और कमजोरियों को परमेश्वर के समक्ष रखना चाहिए और उनके आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। यूनिवर्स कहते हैं हमें अपने संघर्षों को गुप्त रखना चाहिए और परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए। ऐसा करने से हमें आंतरिक शक्ति मिलती है और हमारा विश्वास मजबूत होता है। अगर आप अपने संघर्षों और कमजोरियों को हर किसी के साथ शेयर करते हैं तो लोग आपकी समस्या का गलत फायदा उठा सकते हैं। वो आपकी कमजोरी का मजाक बना सकते हैं और आपकी आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। इससे आपका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जब आप अपने संघर्षों और कमजोरियों को गुप्त रखते हैं तो आप आंतरिक रूप से मजबूत होते हैं और इसका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप यूनिवर्स के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं और उनकी मदद और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं चौथी बात की ओर। चौथी बात जो हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह यह है अपने सपने और लक्ष्य। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपके लक्ष्य क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, यह सब आपके दिल में रखना चाहिए। जब तक आप उन्हें पूरा ना कर लें, अपने सपनों और लक्ष्यों को अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि यह आपको प्रेरित करता है। जब आप अपने लक्ष्यों को दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो आप अनजाने में अपने ऊपर एक आंतरिक दबाव डालते हैं। अपने लक्ष्य को सबको बताकर आप न केवल बहुत प्रेशर में आ जाते हैं बल्कि दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा का भी सामना करते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा आपके विश्वास को कम करती है और आपके सपनों को पूरा करने में बाधा डाल सकती है। कई बार लोग अपनी सफलता से जलते हैं और आपके लक्ष्य को जानकर वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। यह जलन और ईर्ष्या आपके लक्ष्य को विफल करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है। इसलिए अपने लक्ष्य को सीक्रेट रखें और उन्हें तब तक शेयर ना करें जब तक आप उन्हें पूरा करने के लिए तैयार ना हो जाएं। यह गोपनीय आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी और आपको बाहरी हस्तक्षेप से बचाएगी। याद रखें, काम करने से पहले उसके बारे में बात ना करें। सफलता की राह में रुकावट पैदा करता है। जब आप अपने लक्ष्य को गुप्त रखते हैं तो आप अपने आप को चुनौतियों और बाधाओं से मुक्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट और केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखें और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करें। अंत में जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो वह खुशी और संतोष अद्वितीय होता है। यह आपकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण होता है। इसलिए अपने सपने और अपने लक्ष्यों को गुप्त रखें और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें। अब चलते हैं पांचवी बात की ओर। तो पांचवी बात है, आखिरी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है हमारे व्यक्तिगत संबंध और विश्वास। दोस्तों, हमारे व्यक्तिगत संबंध और विश्वास हमारे जीवन की नींव होते हैं। इन्हें हमें गुप्त रखना चाहिए और दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स के अनुसार जो चुगलखोर होते हैं वह भेद प्रकट करता है, परंतु जो विश्वास योग्य है वह बात को छुपाए रखता है। इसका मतलब है कि हमें अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को गुप्त रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारा विश्वास बना रहता है। अगर आप अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को हर किसी से शेयर करते हैं तो लोग आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठाते हैं। इससे आपके रिश्ते में दरार आ जाती है और आपका विश्वास कमजोर हो जाता है। जब आप अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को गुप्त रखते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपका विश्वास बना रहता है। आप अपने संबंधों में ईमानदारी और सम्मान का अनुभव करते हैं और आपके रिश्ते में स्थिरता आती है। तो दोस्तों, यह थी पांचवी बातें जो हमें यूनिवर्स के हिसाब से कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इन बातों को अपने जीवन में उतारकर आप ना केवल एक अच्छे इंसान बन सकते बल्कि अपने जीवन को शांत सफल बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें कमेंट में। तो चलिए, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।